हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम मई में होने वाला है या फिर जून में होने वाला है, आप सभी को पूरा क्लास करना है और आपको रेगुलर क्लास करना है। समय रहेगा शाम 8:30 बजे, तो अब आपको डेली क्लास शाम 8:30 बजे मिलेगी। इससे पहले हमने एक क्लास आपको दिया था जो कि क्लास नंबर 1 था, जिसमें हमने आप सभी के सिलेबस के बारे में बात की है कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप सबको पढ़ना ज़रूरी है। तो उस क्लास को भी आपको देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर ट्रिपल सी मई जून एग्ज़ाम के नाम से एक प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर क्लास 1 आपको मिल जाएगी और उस क्लास में हमने जो प्लेलिस्ट आपको बताए हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है। जैसे लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट है, जैसे आपका ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट नाम की प्लेलिस्ट है। तो ये सभी जो इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं इनको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और भी अदर कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे जो आप सभी को दी जा रही है। समय 8:30 बजे आपको रेगुलर क्लास करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक यानी पिता कहा जाता है? अब किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक यानी पिता कहा जाता है? तो सही जवाब करेंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। और काफ़ी सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। देखिए, व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक या पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जस्टिन हेल को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आप सभी को जवाब देना है। PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है? PSTN क्या होता है, इसका पूरा नाम आप सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क होता है। ध्यान रहे, PSTN का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 कहता है, पहला सर्च इंजन था। फर्स्ट सर्च इंजन की बात की गई है। देखिए, अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट सर्च इंजन की बात की गई है। पहला सर्च इंजन किसे कहा जाता है? गूगल, सफारी, नेटस्केप या फिर आर्ची? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला सर्च इंजन आर्ची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? जो आपका ब्लूटूथ होता है उसमें कौन सा नेटवर्क यूज होता है? ठीक है, जब भी हम दो या दूसरे अधिक डिवाइस आपस में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, एक कैसा होगा? एक नेटवर्क बनेगा। और यहाँ पर अगर हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो कौन सा नेटवर्क बनेगा, ये आपसे पूछा है। पैन दिया है, मैन दिया है, वैन दिया है और लैन का ऑप्शन दिया गया है। तो जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो साथी क्लास से अभी भी जुड़े हैं, आप सभी सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ और इस क्लास को समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। ओके, देखो यहाँ पर ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल होता है, तो आंसर हो जाएगा पैन, जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला सवाल है, इक्वल राउंड 246.346, 2 का परिणाम क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, 246 दिया गया है, 10.346, 346, 2। अब अगर आप इसे राउंड ऑफ करते हैं, अब देखिए यहाँ ,2 लगा हुआ है। इस ,2 का मतलब क्या है कि 2 स्थान ही हमें चाहिए। डेसिमल प्लेस कितने चाहिए? 2 चाहिए। अभी कितने हैं? अभी 3 है, क्योंकि 6 भी इधर दिया गया है। तो हमें यहाँ 6 को हटाना है, रिमूव करना है। और जिस संख्या को हम हटा रहे होते हैं, अगर वो 5 है या 5 से बड़ी होती है तो शेष वाले में +1 करना होता है। जैसे 6 को हम यहाँ से हटा रहे हैं तो 6 जो है ये 5 से बड़ा है, तो 4 में क्या करेगा? +1 करेगा। तो यहाँ 246.3435 हो जाएगा। 3 क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 4 में एक प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 246.35 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको कर लेने हैं। अगला सवाल देखो, BR का पूरा नाम क्या होता है?
आप सभी को बताना है VR का पूरा नाम क्या होता है। VR का मतलब क्या है? तो VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा VR का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला सवाल देखो, इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है? आप इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो इंस्टाग्राम फीड में ये सवाल पूछा है कितनी देर का वीडियो अपलोड किया जा सकता है? ओनली 60 सेकेंड का ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 60 सेकेंड का वीडियो हम डाल सकते हैं। अगला सवाल है PRA का पूरा नाम क्या होता है? तो PRA का फुल फॉर्म आपको बताना है। PRA का मतलब क्या होगा? प्राइमरी रेट एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, प्राइमरी रेट एक्सेस। ये PRA का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया है NASSCOM का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? अब ये सवाल भी काफ़ी आपके एग्जाम में पूछते हैं। NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? चलिए जल्दी से जवाब करिएगा कमेंट बॉक्स में। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए NASSCOM की अगर हम बात करें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ये फुल फॉर्म होता है NASSCOM का। अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? बताओ इसमें सही जवाब कौन सा होगा? और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो इसका शॉर्ट नेम AI होता है, यानी AI भी पूछते हैं कई बार। तो यहाँ ऑप्शन बी होगा, जॉन M कार्थी को AI का जनक कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। ओके, अगला सवाल है, पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहा गया? यानी फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज किसे कहा गया? तो फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? आंसर होगा लिस्प, जिसे लिस्ट प्रोसेसिंग कहा जाता है। फुल फॉर्म भी इसका पूछा जा सकता है, तो लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर आपसे पूछें कि AI का जो पहली भाषा है AI की लिस्प, इसका फाउंडर कौन है, इसका जनक कौन है? तो जॉन M कार्थी ही इसके फाउंडर हैं। 1960 में इसको बनाया गया था लिस्प लैंग्वेज को। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डी होगा लिस्प, जिसे लिस्ट प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला सवाल है, फ्लोर 1209,11 का परिणाम क्या होगा? देखो सेम ऐसे ही सवाल पूछता है आपके ट्रिपल्स एग्जाम में, इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में आपसे सवाल पूछता है। फ्लोर हो सकता है, सीलिंग हो सकता है, लेकिन ऐसे ही पूछेगा 1209,11। और कई बार तो एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया है, 1209,11 का रिजल्ट क्या होगा? तो यहाँ 1209 दिया गया है, यहाँ पे 11 दिया गया है। अब यहाँ फ्लोर दिया गया है। फ्लोर जब भी दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, जब भी फ्लोर दिया जाएगा तो घटते क्रम में देखना है, नीचे की तरफ घटते क्रम में देखना है। और करना क्या है, इस 11 से ये 1209 तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसके नीचे 1208 आएगा, 1207 आएगा, 1206 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा इसके नीचे जो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, बस वही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब बनेगा वो सी बनेगा, 1199। ये वो नंबर है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ओके, और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर फ्लोर के स्थान पर सीलिंग दिया जाए तो फिर क्या करोगे, 1209 के ऊपर 1210, 1211 ऐसे जाओगे और वो नंबर ढूंढोगे जो 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, विभाजित हो जाए। अगला सवाल देखो, आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग किसे कहा जाता है? बैंक खाता से आधार जोड़ना, आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना, आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना, या इसमें से कोई नहीं। तो आधार सीडिंग की जब बात होती है तो इसका मतलब होता है बैंक अकाउंट से आधार को जोड़ देना, है ना। बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करना ही आधार सीडिंग कहलाता है। अगला सवाल, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है? तो बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए कौन सा इसमें से इस्तेमाल होता है? बारकोड रीडर, OCR, OMR या MICR? बताइए। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन का काम क्या होता है, जो आपकी चेक बुक होती है, मीन जो चेक होता है उस चेक पर जो नंबर लिखा होता है उसको रीड करने के काम में ये मशीन यूज होती है। मीन चेक को पढ़ने के लिए MICR मशीन का हम इस्तेमाल
करते हैं। ठीक है, बार कोड रीडर का काम क्या होता है, बार कोड को रीड करता है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, यानी ये ऑप्टिकल कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। OMR का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जो भी मार्क होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अधिकांश आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो जो OMR सीट मिलती है, उस OMR सीट में आप ऐसे करके पॉइंट जो है ब्लैक करते हैं, है ना, इस प्रकार से आप ब्लैक कर देते हैं। और इनको रीड करने का काम कौन करता है, OMR रीडर जो मशीन होती है वो इनको रीड करने का काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार से MICR होता है जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है, जो कि चेक पर लिखे नंबर को पढ़ने का काम करता है। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से कितना मार्जिन सेट होता है। देखो, अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में जाएं और वहाँ पर पेज का मार्जिन देखें तो कितना होता है। अब मार्जिन क्या होता है, जैसे ये आपका पेपर है, मान लिया A4 साइज का ये पेपर है, और जब भी आप कुछ लिखोगे तो बिल्कुल किनारे से तो लिखोगे नहीं, तो राइटर बाय डिफ़ॉल्ट कोड छोड़ के लिखना शुरू करेगा। जैसे यहाँ से मान लिया ये हमारा टेक्स्ट यहाँ तक गया, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं इसमें ही हमारा टेक्स्ट लिखा जा रहा है, इसमें ही लिखा जा रहा है, ये एरिया है। अब ये वाला थोड़ा सा छूट गया जगह, ये छूट गया, ये छूट गया, तो ये क्या है 0.75 इंच ये मार्जिन है, इसी को मार्जिन कहा जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0.75 इंच जो है वो मार्जिन सेट होता है, फिर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लिब्रे ऑफिस में एंड नोट व फुट नोट का विकल्प कहाँ पर होता है, बताओ। एंड नोट व फुट नोट का विकल्प आपको कहाँ पर मिलेगा लिब्रे ऑफिस में। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें और आपसे पूछा जाए कि फुट नोट और एंड नोट कहाँ मिलेगा, तो इंसर्ट मेनू में मिलेगा, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको जाना है कहाँ, इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में आपको फुट नोट व एंड नोट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था। तो 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था, सही जवाब हो जाएगा मेघालय में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, OLX क्या है, व्हाट इज द OLX। अब आपसे OLX के बारे में पूछा गया है। OLX क्या होता है, एक ईमेल है या फिर ई-कॉमर्स या फिर ई गवर्नेंस या फिर इसमें से कोई नहीं। तो अगर हम OLX की बात करें, OLX एक ई-कॉमर्स साइट है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, CAD की फुल फॉर्म क्या होती है। CAD की फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में कई बार, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडवांस डिजाइन या कंप्यूटर या कोर्स फॉर एडवांस डिजाइन। यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैल्क में किसी सेल में आप करंट डेट चाहते हैं, मीन आज का जो डेट है वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कंट्रोल के साथ में क्या करना होगा, सेमीकोलन वाला की प्रेस कर देना होगा, इससे आपका करंट डेट इंसर्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एम परिवहन किससे संबंधित है। 21 में आपको बताना है एम परिवहन किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, परिवहन से या इसमें से कोई नहीं। तो एम परिवहन किससे संबंधित है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा, एम परिवहन जो है आपका वो परिवहन से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, DES का पूरा नाम क्या होता है। 22 में आपको बताना है DES का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। DES का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये DES का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। अगला सवाल है, www का फुल फॉर्म क्या होता है। 23 में आपको बताना है www का फुल फॉर्म क्या होता है। सही जवाब करिएगा कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ईमेल में किसी संदेश को डिलीट करने पर वह कहाँ रहता है। मीन जब भी आप ईमेल में किसी संदेश को डिलीट करते हैं तो वह संदेश कहाँ पर रहेगा। जब आप डिलीट कर दोगे तो वो कहाँ पर चला जाएगा। ईमेल में किसी संदेश को आप डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर चला जाएगा,
ट्रैश फोल्डर में। जब आप डिलीट करोगे तो वो ट्रैश में चला जाएगा और फिर आप उसे वापस ट्रैश से रीस्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही डिलीट करते हैं तो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, 25 में पूछा है। आपने प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड प्ले हो रही है, उसे स्टॉप करना है, उसे रोकना है, तो कैसे स्टॉप कर सकते हैं? किसी स्लाइड को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा स्केप बटन को प्रेस करके। ESC बटन होता है, इसे आपको प्रेस करना है और इससे हम स्लाइड को स्टॉप कर सकते हैं। स्लाइड शो स्टॉप हो जाएगा। 26 में पूछा गया है सर्च इंजन डिस्प्ले कर सकता है क्या? इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो जो सर्च इंजन होता है वो क्या डिस्प्ले कर सकता है? क्या ये सभी डिस्प्ले कर सकता है? तो इसका मतलब होगा डी। हाँ बिल्कुल, ये सभी डिस्प्ले कर सकता है। आंसर में आपको डी करना है। काउंट AVP38 का मान क्या होगा? यहाँ देखो, ये जो वैल्यू दी गई है ABP,3,8, इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? तो देखिए, जब भी काउंट फंक्शन यूज होता है तो वो नंबर को ही काउंट करेगा। तो नंबर यहाँ पे केवल 2 लिखे गए हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। काउंट हमेशा नंबर को काउंट करेगा और काउंट का जो फंक्शन है ना, वो नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट कर लेता है। स्टार डबल लाइन हैश का इस्तेमाल ऑफलाइन भी किया जा सकता है। स्टार डबल लाइन हैश जो USSD कोड है, तो इस सर्विस का लाभ हम ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये फीचर फ़ोन के लिए ही बनाया गया था जिसमें इंटरनेट नहीं चल सकता है, ऐसे फ़ोन के लिए ही ये कोड बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, लिब्रियोफिस एक ओपन सोर्स फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कैसा है? लिब्रियोफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आप सभी को करना है। तो बिल्कुल सही है, लिब्रियोफिस कैसा है? एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाता है? कोई फाइल है और उसे आप इंटरनेट पर सेव करते हैं, मीन इंटरनेट पर आप उसे स्टोर करते हैं, तो इसी को हम अपलोडिंग कहते हैं, है ना। उस फाइल को अपलोड करना ही कहलाएगा। OTP का पूरा नाम क्या होता है? OTP जैसे वन टाइम पासवर्ड के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। वन टाइम पासवर्ड OTP का फुल फॉर्म होता है। चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसे आपको शेयर करना है, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको कर लेना है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेनी है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें और सभी को डेली 8:30 पर क्लास करना है। बाकी जो साथी SSC का पैड बैच लेना चाहते हैं तो आप सभी SSC बाईफासिटी मोबाइल एप्लीकेशन पर आकर SSC मई एग्जाम के लिए या SSC जून एग्जाम के लिए पैड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको SSC का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452294522999436 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।